जो है जिस तरीके से वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, तो लगा कि उनके साथ कुछ हुआ है। रवि भूषण जो एक इंग्लिश के शिक्षक हैं, उन्होंने मेरे साथ जो है मेरे पर, हम लोगों पर गलत टिप्पणी किया है। हिजाब का कोई मामला नहीं है। हमें रवि भूषण ने कहा कि ये स्कार्फ नहीं लगाना है तुमको, और तुम जो है खाती यहाँ की हो और गाती कहीं और की हो। इस तरह की मिली-जुली बातें और इस तरह की टिप्पणी जो है उन्होंने रवि भूषण जी ने किया। उनको इस बात का तकलीफ़ हुआ कि हमारे नागरिकता पे सवाल एक शिक्षक कैसे कर सकता है, और इस चीज़ को दबाने के लिए और इस चीज़ को छुपाने के लिए, और इसको जो है वहाँ के प्रिंसिपल मैम ने इसको जो है बच्चियों पे इल्ज़ाम डाल दिया कि बच्चियाँ जो है वो तैयारी करके नहीं आई थी। उन्होंने एक बात कहा कि क्वेश्चन पेपर देख करके वो लोग जो है डर गईं और परेशान, घबरा गईं, जिस वजह से उन्होंने जो हिजाब का एक इशू बनाया। आप जो एंट्री के वक्त क्वेश्चन दे दिया तो बच्ची गेट पे घबरा गई, तो गलत आपने किया कि ये बच्ची ने किया। फिर आपने कहा कि वो ईयरफोन लाई है या किसी तरह का कोई चीज़ लेके आई है, तो वो आपने ये किया होगा ना, ज़ब्त किया होगा, आपको हासिल हुआ होगा, तो आप उसको दिखा सकती थी। बहस जो है और थोड़ा माहौल गरमाने लगा, तो हमने माहौल को शांत कराने की कोशिश की। जब शाम को मुझे फुर्सत मिला कि फेसबुक देखें, और कुछ लोग व्हाट्सएप पे मुझे भेजने लगे कि मेरी तस्वीरें वायरल कर रहे हैं लोग कि वहाँ पर जो है इन्होंने जो है माहौल को गरमाया है, मास्टरमाइंड। तो इसका मतलब ठीक होने का मास्टरमाइंड मैं होऊंगा ना, ठीक कराने का मास्टरमाइंड था। मैडम ने गलती किया, प्रिंसिपल मैम ने, जब वो प्रेजेंट ही नहीं थी वहाँ पर। हमने 2 बार कहा कि प्रिंसिपल मैम को बुलाया जाए, वो आई ही नहीं उस पूरे घटनाक्रम में। तो आज प्राइम मीडिया को मुद्दा मिल जाता है। TV9 भारतवर्ष वाले जिस तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं और बता रहे हैं, वो उनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए। भाजपा RSS के लोगों को एक मौका चाहिए पर, या इस तरह के मुद्दों के नाम पर ये जो है किसी तरह से चाह रहे हैं कि समाज में डिवीज़न हो। नमस्कार, मुजफ्फरपुर आप देख रहे हैं आप, मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बीते रविवार को जो है MDDM कॉलेज में कुछ छात्राओं ने जो है हिजाब को लेकर जो है जमकर हंगामा किया था। इस मामला के बाद जो है सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जो है तेज़ी से वायरल हो रहा है। वह वायरल शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे ही जानेंगे कि उस वायरल तस्वीर का क्या कुछ सच्चाई है और क्या मामला था। ये तस्वीर काफ़ी वायरल हो रहा है। मामले की जो है पूरी जानकारी हम देना चाहेंगे आपके माध्यम से। देखिए, परसों की बात है और उस रोज़ मेरा पटना जाने का कार्यक्रम था एक, तो पटना जाने का प्लान था। तो 11:30 बजे के करीब मुझे जो है एक बच्ची के गार्जियन ने फ़ोन किया, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई किसी पार्टी पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, तो आप समझिए कि उनका नंबर लेना किसी को कोई बहुत बड़ा मुश्किल बात तो नहीं है कि कोई किसी से भी ले सकता है। तो लड़की के गार्जियन ने, जब वहाँ हल्ला हंगामा शुरू हुआ बच्ची के ज़रिए से, तो लड़की के गार्जियन ने मुझे बुलाना उचित समझा। उन्होंने मुझे 11:30 बजे करीब फ़ोन किया, तो मैंने उनसे कहा कि एक एक्सक्यूज़ देते हुए कि आज मुझे जो है, अब हकीकत बात भी थी, मुझे पटना ज़्यादा ज़रूरी था जाना। हमने कहा हम उसकी तैयारी में हैं, सो छोटी मोटी बात है तो आप उसको टैकल कर लीजिए और उसको जो है ये कीजिए। उन्होंने मुझे 2 मरतबा फ़ोन करके जो है इंसिस्ट किया कि नहीं, आप आ जाते तो बेहतर होता, और कई लोग और भी बाहरी लोग जो है अननोन हैं, वो लोग आ गए हैं, तो चीज़ों को जो है आप लोग अच्छे से जो है बातचीत करके सुलझा लेते हैं और बच्ची को जो है एग्ज़ामिनेशन में अपीयर करवा देते हैं। सो उन्होंने जो है रोक दिया है गेट पर बच्ची को। तो हम उस वक्त उनसे कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं फ़ोन से बातचीत कर पाए। हम कहें कि ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं पटना जाने का, इसी क्रम में हम 5 मिनट के लिए आगे चीज़ों को देख लेते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे, तकरीबन 11:30 पौने 12 के दरमियान ही का ही मामला है। उस वक्त तक जो है परिजन थे, कुछ और लोग भी थे, बच्ची थी बाहर, और लगभग 4-5 बच्चियाँ थीं जो ये मतलब रो रही थी। उनका जो है जिस तरीके से वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, तो लगा कि उनके साथ कुछ हुआ है। तब हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उनका ये कहना था कि रवि भूषण जो एक इंग्लिश के शिक्षक हैं, उन्होंने मेरे साथ जो है मेरे पर, हम लोगों पर गलत टिप्पणी किया है। तो हमने कहा है कि फादर ने तुम्हारे तो कहा कुछ हिजाब का इशू था, तो बोला कि नहीं,
हिजाब का कोई मामला नहीं है। मामला ये है कि जब हम लोगों को गेट पर रोका गया कि आप लोग अपना कान खोल करके दिखा दीजिए कि किसी तरह का कोई ईयरफोन वगैरह तो नहीं कान में लगा है, क्योंकि आज आखिरी एग्ज़ाम है तो हर एग्ज़ाम में उनको चेकिंग किया गया था। तो सारा एग्ज़ाम पहले हो चुका है, आखिरी एग्ज़ाम में भी उसी तरह से उनका जो है चेकिंग हुआ। लेकिन उस दिन रवि भूषण सर चेक कर रहे थे, तो उनका कहना है, बच्चियों का कहना था कि जब हमने ये कान खोल के हिजाब हटा के दिखा दिया, हम अपने यूनिफॉर्म में थे मगर एक स्कार्फ होता है वो हम लोग लगा के रखे थे, तो हम लोगों ने हटा के दिखा दिया। तो जब हटा के दिखा दिया तो हम फिर से लगाने लगे उसको, तो लगाने लगे उसी क्रम में रवि भूषण सर ने मुझे कहा कि क्यों फिर से लगा रही हो। तो उसने कहा कि मेरे पास कोई दुपट्टा नहीं है, यही स्कार्फ एक लगा के आए हैं, इसलिए हम इसको लगा रहे हैं। तो ये दुपट्टा या स्कार्फ एक उनको लगता है कि ये हमारे हया के लिए ज़रूरी है, तो वो अपना लगा रही थी। तो उसी क्रम में रवि भूषण ने कहा कि ये स्कार्फ नहीं लगाना है तुमको, और तुम जो है खाती यहाँ की हो और गाती कहीं और की हो। इस तरह की मिलीजुली बातें और इस तरह की टिप्पणी जो है उन्होंने रवि भूषण जी ने किया। तो आपत्ति बच्चियों को स्कार्फ हटा करके दिखाने पर या इस एग्ज़ामिनेशन को लेकर के जो कोड ऑफ कंडक्ट कॉलेज का बना हुआ है उसको लेके कोई आपत्ति नहीं था बच्चियों को सिर्फ इस बात का आपत्ति था कि रवि भूषण जी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उनको इस बात का तकलीफ़ हुआ कि हमारे नागरिकता पे सवाल एक शिक्षक कैसे कर सकता है। जो एक शिक्षक संख्या में पढ़ा रहा हो, एक पढ़े लिखे व्यक्ति से इस तरह की उम्मीद कि एक बच्ची के सिटीजनशिप पे सवाल उठाना, ये कहाँ से गलत सही है। आप बताइए कि आप किसी के आपके अपने आप के अस्तित्व पे सवाल कर दें तो आपको कितना बुरा लगेगा। बच्चियाँ रो रही थीं और इस चीज़ को दबाने के लिए और इस चीज़ को छुपाने के लिए और इसको जो है वहाँ के प्रिंसिपल मैम ने इसको जो है बच्चियों पे इल्ज़ाम डाल दिया कि बच्चियाँ जो है वो तैयारी करके नहीं आई थी। उन्होंने एक बात कहा कि क्वेश्चन पेपर देख करके वो लोग जो है डर गईं और परेशान घबरा गईं, जिस वजह से उन्होंने जो हिजाब का एक इशू बनाया। अगर मुझे ये बताइए कि किस एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे क्वेश्चन जो है गेट पे दी जाती है। क्वेश्चन दिखाने का मतलब क्वेश्चन देख करके वो घबरा गई, इट मीन्स कि आप जो है क्वेश्चन जो है गेट पर दे दी थी। यही ना साबित हुआ, एंट्री के समय क्वेश्चन मिल गया आपको। तो आप जो एंट्री के वक्त क्वेश्चन दे दिया तो बच्ची गेट पे घबरा गई, तो गलत आपने किया कि ये बच्ची ने किया। अगर ऐसा था तो सारा जो वहाँ का मामला था वो तो गेट के ऊपर, गेट के पास हो रहा है, और आप बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर देख के घबरा गई। अगर फिर आपने कहा कि वो ईयरफोन लाई है या किसी तरह का कोई चीज़ लेके आई है, तो वो आपने ये किया होगा ना, जब्त किया होगा, आपको हासिल हुआ होगा, तो आप उसको दिखा सकती थी कि आपने, हाँ ये बच्चियों के ने हमको जो है बच्चियों से प्राप्त हुआ था। हम भी जब वहाँ गए तो इस तरह की कोई चीज़ जो है, हाँ मैं उसमें थोड़ा सा आगे चला गया। जब वहाँ मैं पहुँचा था तो बच्चियाँ इस तरह से अपनी चीज़ों को रख रही थी। कैसी सी बात है, वहाँ एक गार्ड था, मैंने उनसे कहा कि प्रिंसिपल मैम है। उन्होंने कहा कि नहीं प्रिंसिपल मैडम नहीं है। तो कोई सर जो है फ़ोन पे गार्ड से बातचीत कर रहे थे। हमने कहा कौन है फ़ोन पे, उनसे कहिए कि ज़रा फिज़िकल अपीयर हो जाए यहाँ पर, हम लोग बातचीत कर लेंगे, यह हल्ला हंगामा ख़त्म हो जाएगा। बच्चियों का जो डिमांड है ये गलत उन्होंने टिप्पणी किया है रवि भूषण जी ने। तो उस सिलसिले में बातचीत करके उसी बातचीत के वक्त गुजर ही रहा था कि पीछे से थाना प्रभारी महोदय जो इस इलाके के थाना पर मतलब रिलेवेंट थाना कहिए उनको, वो आ गए। थाना प्रभारी, एक जीप पुलिस फोर्स आ गई, कुछ मीडिया के लोग भी आ गए। तो वहाँ पर फिर बहस जो है और थोड़ा माहौल गरमाने लगा। तो हमने माहौल को शांत कराने की कोशिश की। वहाँ पर गार्ड से मैंने कहा कि कोई भी एक जो प्रिंसिपल मैम अगर नहीं है तो कोई एक ऐसा हायर अथॉरिटी कोई भी हो जिनसे हम लोग बातचीत कर सके बैठ के। इस तरह से हल्ला हंगामा अच्छी चीज़ नहीं है। कॉलेज के लिए भी एग्जामिनेशन चल रहा है और बच्चियों को एग्जामिनेशन हॉल में बैठाइए और उनको जो है एग्जामिनेशन दिलाइए। वो रवि भूषण कह रहे हैं, गार्ड जो है वो कहा कि ठीक है बुलाते हैं। थाना प्रभारी जब आए हैं उनका जब एक प्रेशर पड़ा है तब जा कर के एक कॉलेज की ही मैम है, शायद वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में होंगी, उन्होंने अपने ऑफिस में हम लोगों को लेके गई और वहाँ जाने के बाद जो है हम थे
सामने मैडम बैठी हैं, एक तरफ थाना प्रभारी हैं और परिजन कुछ बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने वहाँ मैडम से जो है कहा कि हिजाब का कोई इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो अभी जस्ट टिप्पणी आया था उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया कि उस पर 2 तरह की बातें आई हैं सामने। आप लोग उस पर गौर फिक्र कर लीजिए, जो ठीक लगे। आपका अपना कोड ऑफ कंडक्ट है कॉलेज का, उसको फॉलो करना है स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। उस पर हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक ही ये कहना है कि रवि भूषण जी ने जिस तरह की टिप्पणी की है, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि गैर संवैधानिक बात उन्होंने कहा है। मतलब एक बच्ची के ऊपर, अब बच्ची रो रही है, उसके सिटीजनशिप पे वो सवाल खड़ा किए हैं और उसको कह रहे हैं तुम यहाँ की खाती यहाँ की हो, गाती वहाँ की हो, इस तरह की भाषा। तो मैडम ने भी कहा कि नहीं, अगर इस तरह की बात उन्होंने किया है तो ये गलत किया है, उन्होंने स्वीकारा इस बात को। तो हमने कहा कि सर को बुला दिया जाए और उनसे जो है एक बार, प्रभारी महोदय बैठे हुए हैं, उन सब के बीच जो है वो एक्सक्यूज़ कर देते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, हम सब लोग अस्थिर हैं, मसला नहीं। खैर उन्होंने, मैडम ने उनको बुला करके जो है रवि भूषण जी ने कहा कि ठीक है, जो है उन्होंने पहले तो इनकार कर दिया कि हम इस तरह की कोई बातचीत हमसे जो है नहीं हुआ है। तो फिर हमने उन पर दबाव बनाया जब लोगों ने, तो कहा कि ठीक है, अगर हुआ है तो हम इसके लिए माफ़ी तलाफ़ी करते हैं। बातें ख़त्म हो गई वहाँ पर। हमने कहा चलिए हटाइए, जब एक्सक्यूज़ हो गया, सब चीज़ें ख़त्म हो गई है, तो मुझे लगता है कि अब इस चीज़ को बढ़ाना नहीं चाहिए। तो हमने मैडम से कहा कि मैडम जाने दीजिए, अब तो बातें ख़त्म हो गई है और ये जो यहाँ इस रूम में जो बातचीत हुई है, अब इसको बाहर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। यह सब चीज़ें अब मतलब कुछ नॉर्मल हो गई है, सब बातें जो सब मैटरलाइज हो गया है। परिजन को भी कहा आप चले जाइए, छोड़ दीजिए। उन लोगों ने कहा ठीक है, अब हमको बच्ची को सिर्फ अपीयर करवा दी, एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन दे के बच्ची आई है, हो गया, हम लोग चले आए हैं, हम पटना चले गए अपने काम में। जब शाम को मुझे फुर्सत मिला कि फेसबुक देखें और कुछ लोग व्हाट्सएप पे मुझे भेजने लगे कि मेरी तस्वीरें वायरल कर रहे हैं लोग कि वहाँ पर जो है इन्होंने जो है माहौल को गरमाया है, मास्टरमाइंड। तो मेरा कहना है कि कौन सा केओस पैदा हुआ उस प्रेमिस के अंदर, किस तरह का केओस पैदा हुआ? कुछ तो नहीं हुआ, बल्कि चीज़ें जब हो रही थी केओस, उस वक्त हमने तो जाकर के वहाँ चीज़ों को ठीक कराया। आप परिजन से बात कीजिए, आपके पास सबसे बड़ा साक्ष्य अगर होगा मेरी बातों का तो वो होगा प्रभारी महोदय खुद। आप प्रभारी महोदय से पूछिए कि इस शख्स का क्या रोल था वहाँ पर, ये शख्स वहाँ पे क्या कर रहा था। क्या प्रभारी महोदय ने, मुझे लगा कि प्रभारी महोदय को तो मौका ही नहीं मिला होगा चीज़ों को शांत कराने का, जितना उत्साह से हम चीज़ों को शांत करा रहे थे। मैं जितना उस वक्त इस बात को लेकर के मतलब इंथुसियास्टिक था कि आप जितना जल्दी हो सके ये चीज़ों को ठंडा करके, मुझे पटना भी जाना था, मेरा एक ज़रूरी काम भी था, तो मुझे ही एक बना दिया गया, मतलब जो चीज़ हुआ ही नहीं उसका जो है मास्टरमाइंड बना दिया गया। तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ उन लोगों से कि जो मेरे बारे में जो है डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं वहाँ पे चीज़ें ठीक हुई या बिगड़ी। जब वहाँ चीज़ें ठीक हुई तो इसका मतलब ठीक होने का मास्टरमाइंड मैं होऊंगा ना, ठीक कराने का मास्टरमाइंड था। तो वहाँ जब चीज़ें बिगड़ी ही नहीं तो फिर मास्टरमाइंड में किस चीज़ का हो जाऊँगा? आप मीडिया बंधु हैं, आप प्रभारी महोदय से जाके पूछिए कि ये आदमी वहाँ पे क्या कर रहा था, इन्होंने चीज़ों को ठीक कराया या नहीं कराया। अच्छा, जब आप एमडीडीएम कॉलेज के गेट पे पहुँचे, कितना मतलब भीड़ वगैरह था वहाँ पे? हाँ, भीड़ थी, मतलब मुझे लगता है कि 50-60 लोग थे वहाँ पर, जो मैं पहचान भी नहीं रहा था कि कौन लोग थे, क्या थे। हो सकता है परिजन के लोग, जानने वाले लोग होंगे, या बहुत सारे लोग आउटसाइडर भी आ जाते हैं, भीड़ देख करके चले आते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो चीज़ें फिर 1 घंटे के अंदर अंदर बहुत तूल पकड़ता। वो तो मीडिया आज के डेट में, प्राइम मीडिया को तो ये बहाना ही चाहिए, वो तो मिल जाता उनको। मैडम ने गलती किया, प्रिंसिपल मैम ने, जब वो प्रेजेंट ही नहीं थी वहाँ पर। हमने 2 बार कहा कि प्रिंसिपल मैम को बुलाया जाए, वो आई ही नहीं उस पूरे घटनाक्रम में, और बाद में आती हैं और मीडिया में जो है बाइट देती हैं और कहती हैं कि बच्चियों ने इस चीज़ को जो है, मतलब बच्चियों की गलती है, बच्चियाँ जो है चीटिंग कर रही थी, वो ईयरफोन लेके आई थी, इस तरह की बातें वो इलॉजिकल गुफ्तगू कर रही हैं। बहुत अफसोसनाक है, जब चीज़ें मेटलाइज हो गया तब तो उनको मीडिया में बाइट देने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो कहती कि सब कुछ ठीक हो गया है, ऑल इज़ फाइन। बट उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चियों की गलती थी, हम जो है बच्चियों पे इल्ज़ाम लगा रहा। रवि भूषण
सर का जो है उन्होंने प्रोटेक्शन शुरू कर दिया। हम कभी नहीं चाहते, हम तो आज भी नहीं चाह रहे थे कि हम मीडिया में बातचीत करें, मगर चीज़ें जब मेरे ख़िलाफ़ चलने लगी, जब हम मजबूर हो गए, तब हम आपके सामने आके या आप मुझे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरी मजबूरी हो गई कि हम सच्चाई को सामने लाना चाह रहे हैं, वरना कभी आपने नहीं देखा होगा कि हम मीडिया के सामने आकर के किसी बात को रखते हैं या बोलते हैं कि हमको कोई शौक़ नहीं है अपना फेमस होने का। हम उस दिन भी चीज़ों को अपने फेसबुक से या किसी ज़रिए से सोशल मीडिया से हम डाले ही नहीं कि हाँ वहाँ गए थे, चीज़ों को ठीक करा लिए। कुछ इस तरह की भी गुफ्तगू हमने अपने फेसबुक के पेज से या प्रोफाइल से हमने नहीं डाला। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि चीज़ें नॉर्मलाइज रहे, लोगों को मौका नहीं मिले, एक मुद्दा नहीं मिल जाए। आज प्राइम मीडिया को मुद्दा मिल जाता है, TV9 भारतवर्ष वाले जिस तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं और बता रहे हैं, वो उनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए। मुझे लगता है कि उनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए। अब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है और कहीं कोई बात नहीं। और हिजाब, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि हिजाब का कोई इशू नहीं था। इशू ये था कि उनकी जो टिप्पणी थी वो इशू है, लेकिन वो भी ख़त्म कर दिया था लोगों ने कि चलिए उनसे गलती हुई, उन्होंने एक्सक्यूज़ किया, तो अब चीज़ों को छोड़ दिया जाए। लेकिन बाद में मैडम ने उसको और जो है मामले को तूल पकड़ाने की कोशिश किया है। मजबूरन मुझे आपके सामने बोलना पड़ रहा है ये सब बात, वरना मैं भी नहीं बोलता इस चीज़ को। ठीक है। अच्छा, ये जो लोग हैं जो मतलब कि फ़ोटो लगा के जो उस बात जो लिख रहे हैं, मतलब क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं वो लोग, साबित क्या करना चाहते हैं? जिन लोगों ने मेरे फ़ोटो को वायरल किया है, ये देखिए, वही तो बता रहे हैं कि भाजपा RSS के लोगों को एक मौका चाहिए। अभी जो इलेक्शंस जो है, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं, उसकी तैयारी भाजपा RSS कर रही है। और बिहार में जिस तरह से इनकी सत्ता चली गई, सत्ता से बेदखली इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही सबसे ज़्यादा कि इनको एक पॉइंट्स चाहिए, कुछ पॉइंट्स चाहिए जिसके ज़रिए से ये जो है मतलब फिर से सत्ता हथिया सके। ये डिवीज़न करना चाहते हैं समाज में कि हिजाब के नाम पर या इस तरह के मुद्दों के नाम पर ये जो है किसी तरह से चाह रहे हैं कि समाज में डिवीज़न हो। ये मौका इनको इस बार नहीं मिलने जा रहा है। ये जो MDDM का जो मामला हुआ है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है, कहीं कोई मामला नहीं है। ये इसको जबरन मुद्दा बनाने के लिए एक किसी को जो है व्यक्ति को जो है सामने रख करके कि उसको जो है, क्योंकि आप देखिए कि हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, हम वामपंथी विचार के लोग हैं, तो आप देखिएगा इस दौर में सबसे ज़्यादा अगर किसी पे हमला हुआ है तो वामपंथी विचारधारा पे हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि भाजपा के RSS के ख़िलाफ़ अगर सबसे ज़्यादा डट के मुकाबला करने वाले लोग हैं तो वो वामपंथी लोग हैं। इनके विचारों के ख़िलाफ़ लोगों के बीच में जो है सबसे ज़्यादा जो है मुखर होकर बोलने वाले और जो है चीज़ों को जो है भाजपा RSS की सत्ता को जो है ललकारने वाले लोग अगर कोई हैं तो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। तो ये इसको इन लोगों को बहुत खटकता है कि वामपंथी विचारधारा के लोग चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कराने में, मैटरलाइज़ कराने में, शांत कराने में हमेशा रहते हैं। और इन लोगों की विचारधारा है अशांति फैलाना, तो ये हमेशा चाहेंगे कि यह अशांति फैली रहे। तो ये एक टूल तलाशते रहते हैं कि कुछ भी मौका मिल जाए, कोई एक टूल मिल जाए जिसके ज़रिए से जो है हम अपनी चीज़ों को जो है हम अपनी पॉलिटिक्स को जो है आसानी से जो है लोगों के बीच कर सकते हैं। इनका तो डिवाइड एंड रूल की तो पॉलिसी है, समाज में नफ़रत पैदा करना। बात कुछ नहीं है, उसको हिजाब से जोड़ रहे हैं लोग। तो ये बहुत अफसोसनाक है। मतलब सियासत इस चीज़ पर नहीं होनी चाहिए, मज़हब के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं कभी भी किसी भी मतलब मज़हबी सियासत को कबूल नहीं करता हूँ, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो मुसलमान कम्युनिटी से आता हो या वो हिंदू कम्युनिटी का हो। मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है, या हमारी पार्टी के भी जो विचार है उसको भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी कि किसी भी मज़हबी सियासत को इस देश का जो है मज़हबी सियासत इस देश का हिस्सा बने। बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। सियासत को मज़हब से अलग रखिए, और इसमें जब आप आइएगा भाजपा RSS परास्त हो जाएगा। जब आप वो कर ही नहीं सकते हैं मज़हब के बगैर सियासत, उनकी तो वो एक उनका पिलर है। इसलिए वो हमारे चीज़ों को जो है इस तरह से चला रहे हैं कि वामपंथी जो है नेता है और चीज़ों को क्या वामपंथी नेता ने क्या किया। आप देखिए, फैक्ट देखिए, थाना प्रभारी मौजूद हैं, आप थाना प्रभारी से जाके पूछिए कि चीज़ों को शांत कराने में वामपंथी ही नेता था। आप कभी भी देखिएगा तो चीज़ों को
मतलब बुझाने वाले, समझाने वाले, ठीक कराने वाले यही वामपंथी विचारधारा के लोग होंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम फहद जमा है। देखिए, तो हम ये इनका जो फ़ोटो है इन दिनों जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा था, तो हमने इनसे जो है बातचीत करने की कोशिश की है। इन्होंने बताया है कि इनको जैसे ही सूचना मिला तो एज अ सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे और पूरे मामले को जो है शांत कराया, लेकिन किसी कारणवश यह पटना जा रहे थे। इस दौरान इनको यह बात पता चला और जब यह पटना से रात में वापस आए तो इन्होंने देखा, तो इस तरह की बातें जब इन्होंने देखा तो इन्हें काफ़ी अफसोस हुआ और एज अ सामाजिक कार्यकर्ता MDDM कॉलेज में गए थे और बखूबी इन्होंने जो है पूरे मामले को जो है शांत कराया। मामला कुछ नहीं था, लेकिन बिना बात का जो है इस मामले को जो है तुल पकड़ाने की जो है कोशिश की जा रही है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाव। ये एशियन पेंट्स का GX19 इन्हें वाह कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। कुछ भी इससे बच ना पाए, कोना कोना ये सजाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। टाइम भी देखो कम लगाए, घर की शान बढ़ती जाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। बस फिनिश नहीं, मशीन फिनिश कहिए जनाब। क्या बात है कॉन्ट्रैक्टर साहब? कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। एशियन पेंट्स का GX19 अब हर कॉन्ट्रैक्टर होगा वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। बाईस कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदे सबसे शुद्ध और सबसे किफायती दाम पे। हम हैं हरिप्रिया ज्वेलर्स, पुरानी बाजार, नियर SBI ATM, मुजफ्फरपुर। एक मौका हमें भी दें।